हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। राजा राधे। कैसे आप लोग? सब बढ़िया, शानदार, मस्त, जबरदस्त। हाय अभिनव, संदीप, आदर्श, हर्ष, गणेश, तान्या, अमृत, विवेक, रूपम, अनव। कैसे हो सब लोग? बढ़िया, ओम। बढ़िया बढ़िया, शानदार, मस्त। वेदांत, नितिन, ठीक है, गुड 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 गुड। चलिए, तो होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था शायद, कुछ आप लोगों ने कर लिया होगा। उसका वीडियो सोल्यूशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, है ना। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जहां पर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है तो उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी। ठीक है, चलिए, गुड गुड गुड। चलिए, 35 अंक, बहुत सही, शानदार। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। कैसे निकालते हैं समझते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि अगर एक पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो इक्वेशन ट्रेजेक्टरी मतलब उसका जो पाथ है उसकी इक्वेशन है ना। ये अगर हम बात करते हैं, ये एक्स है और ये वाई है, तो पाथ की इक्वेशन हमें निकालनी है। इसके पास इनिशियल कुछ वेलोसिटी यू है और ये एंगल थीटा है। ये क्या हो रहा है यार इसमें? गोल गोल क्यों हो रहा है? जस्ट मिनट, कर्सर का दिक्कत आ रहा है यार, एक मिनट बताओ। तो ये है वाई वर्सेस एक्स कर्व, यहाँ पे एंगल थीटा पर डाला हुआ है, ये आ जाएगा। तो हमें इक्वेशन ट्रेजेक्टरी निकालना है। तो किसी मोमेंट पे पार्टिकल यहाँ आता है तो इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा और कुछ यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट होगा, है ना। ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक्स बराबर होता है यू कॉस थीटा टी, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। वाई होता है यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यह है इक्वेशन 1 और यह है इक्वेशन 2। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो देखो, हमें यहाँ पे एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, तो आई नीड टू एलिमिनेट टाइम टी को हटाना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन से हम क्या करेंगे, टाइम टी की वैल्यू निकालेंगे। तो टाइम टी कितना आएगा, एक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा। वाई बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा और टाइम टी की वैल्यू है एक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी इंटू टी। टी है एक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे u से u चला गया तो y बराबर आ रहा है कितना, इट इज x tan थीटा, x tan थीटा माइनस और ये आएगा 1/2 g एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा इक्वेशन आ चुका है, समझ आ गया। इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। लिख लीजिए बराबर। हो गया भाई, नोट डाउन, डन। अब इसको हम आगे लिखेंगे। देखिए, यहाँ है y बराबर, अगर मैं x tan थीटा को मैं लेता हूँ तो यहाँ आएगा 1 माइनस, देखो मैं x tan थीटा बाहर निकालता हूँ तो यहाँ बचेगा जी एक्स डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, है ना। मैंने यहाँ पे tan थीटा कॉमन लिया है तो कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन आएगा। tan थीटा होता है साइन बाई कॉस, tan थीटा है साइन बाई कॉस और एक कॉस यहाँ पर है तो कॉस से कॉस चला जाएगा, कॉस से कॉस चला जाएगा, बचेगा यहाँ पे साइन, यहाँ कॉस और यहाँ 2, तो ये आएगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ आ गया। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर अगर इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे तो y बराबर आ रहा है x tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स जी डिवाइड बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। ध्यान से देखिए, ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या होता है आपका, ये होता है रेंज आर। ठीक है, आर हो गया। तो यहाँ पर अपना इक्वेशन आएगा y बराबर आ गया x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से आप लोग खुद भी ड्राइव कर सकते हैं, तो इसको लिख लीजिए। तो ये एक और इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ रेंज आर। ठीक है, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, लिख लीजिए। और ये अगर ध्यान से देखो तो ये आपका एक्स में क्या है, हाँ चलिए पिछला देख लीजिए। देखिए, कैलकुलेशन में कहूंगा कि आप खुद कीजिए ना, मैं कैलकुलेशन करता हूं, मेरा तरीका अलग है, आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए। आपको यहाँ पे एक्स tan थीटा बाहर निकालना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो यू गेट द आंसर 1 माइनस एक्स बाई आर, समझ में आ गया? दिस पॉइंट क्लियर? हाँ बिल्कुल, ये एक्स भी क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे एक्स tan थीटा बाहर निकाल चुके हैं और 1 माइनस एक्स बाई आर, तो एक्स को अंदर जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बिल्कुल सही बोला आपने, क्वाड्रेटिक की होगी। देखो यहाँ पर एक्स tan थीटा बाहर है, 1 माइनस एक्स बाई आर, तो ये एक्स इंटू एक्स कितना आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर, ये हमारा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब देखिए इसमें, देखिए एक्स में बिल्कुल सही बोला आपने, क्वाड्रेटिक आ रहा है, इट इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, तो क्वाड्रेटिक है एक्स में, तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा एक्स tan थीटा माइनस ये आएगा एक्स स्क्वायर tan थीटा डिवाइडेड बाई आर, है ना, कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पर ये है एक्स में क्वाड्रेटिक, तो इसको इधर जाइए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर tan थीटा डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स tan थीटा और प्लस y बराबर है 0। अब देखिए यहाँ पर ये x में क्वाड्रेटिक है ना, ये x में क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो अगर ये x में क्वाड्रेटिक है तो इसके दो सोल्यूशन आएंगे, x में क्वाड्रेटिक है तो इसमें दो सोल्यूशन आएंगे, है ना। तो इसमें क्या क्या सोल्यूशन आएंगे, एक तो अपना हम जानते हैं दो सोल्यूशन, एक होता है x1 और एक x2 मान लेते हैं। तो लेट्स से दो सोल्यूशन x1 x2, तो हम जानते हैं x1 प्लस x2 कितना होता है, x1 प्लस होता है माइनस माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई करिए, कितना आ रहा है, निकालिए x1 प्लस कितना आ रहा है।
ठीक है, कितना आता है ये? तो ये माइनस भी यानी आपका यहाँ टेन थीटा है, तो इट विल बी टेन थीटा है, बी की वैल्यू डिवाइड बाई ए कितना है? टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर, तो टेन थीटा से टेन थीटा इट इज आर। तो यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं, हम यहाँ बोल सकते हैं कि x1 प्लस x2 कितना आ रहा है? आर आ रहा है। यानी कि एक पर्टिकुलर हाइट y के करस्पॉन्डिंग x की दो वैल्यूज आ रही हैं और उनका सम कितना आ रहा है? ये आना भी चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर मैं एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करता हूँ, पार्टिकल को प्रोजेक्ट करता हूँ, पार्टिकल यूँ जा रहा है, यहाँ गिरेगा, तो हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर हाइट y की वैल्यू जो आती है वो दो पॉइंट पर आएगी, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ पर आएगा। तो वाई गोइंग अप, इस पॉइंट मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो जब ऊपर जा रहा होगा तब ये y हाइट पर है, और जब नीचे जा रहा होगा तब भी ये y हाइट पर होगा। ठीक है, और ये दो, ये हमारी x1 है, ये x1 होगा, तो हम जानते हैं ये भी x1 ही होगा, और ये हमारा है x2। तो ये x1, तो ये भी x1 और ये हमारा x2, तो x1 प्लस x2 हम जानते हैं कितना आएगा? 8 आर। तो देयर आर टू पॉइंट्स एट विच क्या कहते हैं, इट विल बी एट द सेम हाइट। दो एक्स कोऑर्डिनेट आएंगे जिनके लिए ये एक ही हाइट पर होगा। समझ आ गया भाई? लिख लीजिए। तो सेम हम जानते पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा तो सेम हाइट पर वो दो बार आएगा, एक बार ऊपर जा रहा होगा तब आएगा, एक बार नीचे जाएगा। ठीक है, दिस पॉइंट क्लियर? लिख लीजिए। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझते हैं कि अगर अगर मान लो यहाँ पर, समझना, यहाँ पर एक, ये मान लेते हैं ये कोई है ना बास्केट बॉल का होता है ना, बास्केट होती है, और यहाँ एक पर्सन है, वो इस बास्केट बॉल को फेंकना चाहता है, और इस प्रकार से फेंकना चाहता है कि ये इससे पास हो जाए, है ना। ये आप जानते हो जो प्लेयर्स होते हैं वो लोग इस प्रकार से चलते हैं, तो यहाँ से जाती है, यहाँ गिरती है, और इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू है और ये एंगल प्रोजेक्शन थीटा है। समझ आ गया? हाँ जी, समझ आ गया। जीरो और आर, बेटा क्या नाम है इसका? सौमिल। जीरो आर स्पेसिफिक केस है ना, मैं जनरल केस की बात कर रहा हूँ, है ना। देखो अगर मैं इस बॉल को यहाँ से फेंकता हूँ और इसको इस बास्केट से पास होना है, राइट, पास होता है बास्केट, और ये बास्केट है, ये हमारा आपका ऑरिजिन है ना, ये हमारे मान लो 0,0 है, तो ये हमारी डिस्टेंस x है और ये हमारी डिस्टेंस y है। देखो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में जो बास्केट है उसका जो x कोऑर्डिनेट और जो y कोऑर्डिनेट है वो फिक्स है। हाँ भाई, आर रेडियस, तो क्या कहाँ सो रहे हो भाई? आर है रेंज, रेडियस का वजह कहाँ से आ गया? मैंने आज तो नाम नहीं लिया रेडियस का वजह का। ठीक है, पेन चलाओ, पेन चलाओ, शुभम में पेन नहीं चलाते तो दिक्कत हुई होती है, आप पूछो x1 आर कैसे हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार, सोते रहते हो यार पूरा, यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम जानते हैं दो सॉल्यूशन होता है, x1 और x2, तो x1 होता है माइनस b बाई ए। हाँ जी, माइनस b बाई आर। ठीक है, चलिए भाई लिखिए। तो यहाँ पर ये है, हाँ समझना, ये इसको इस पॉइंट से पास होना है, यानी ये x और y हमारा फिक्स है, तो अब हमें यहाँ पर ये एंगल थीटा इस प्रकार से एडजस्ट करना पड़ेगा कि पार्टिकल इस पॉइंट से पास हो जाए। तो कैसे करेंगे समझते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास इक्वेशन थी y बराबर था x टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, और नीचे था कॉस स्क्वायर थीटा। क्या था? कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाइए, तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाकर क्या बन जाएगा? सेक्स, तो यहाँ पे आएगा ना कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? सेक्स स्क्वायर थीटा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सेक्स स्क्वायर थीटा, और सेक्स स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये y बराबर हो जाएगा x टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा और वो बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो अब ध्यान से देखिए ये इक्वेशन, ध्यान से देखो, ये क्या है? ये आपका है टेन थीटा में क्वाड्रेटिक, ये क्या है? टेन थीटा में क्वाड्रेटिक है, और जब टेन थीटा में क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि थीटा की भी कितनी वैल्यू आएंगी? थीटा की भी दो वैल्यू आएंगी, यानी कि बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वी कैन से दैट कि थीटा की भी दो वैल्यू आ रही हैं, तो एक तो ये हो गया और कुछ दूसरा ऐसा कुछ होगा ना, जो भी है जस्ट डायग्राम बना दिया। तो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ थीटा, जिसके लिए ये जो बॉल है या पार्टिकल है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा। लिख लीजिए, तो लिख लीजिए, देयर एग्जिस्ट टू वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच द पार्टिकल will pass through a fixed point। सही, ठीक है, बाद में करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया?
तो ये आपका जो ये जो इक्वेशन ऊपर लिखा है यहाँ पे tan थीटा का स्क्वायर है या tan थीटा, तो थीटा में ये tan थीटा में क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक आ रही है, तो यहाँ दो वैल्यू आएंगे थीटा की, जिससे हम बोलेंगे ये पार्टिकल एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा। देख लीजिए फटाफट। भाई ये 90 डिग्री होता है, आपको आपको यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है कि इसको 90 डिग्री से पता पता चलेगा, भाई आपको इसको पार्टिकल को यहाँ फेंकना है। अगर एंगल 90 डिग्री पर पार्टिकल हो जाएगा और 90 डिग्री से ज्यादा अगर पार्टिकल इधर जाएगा तो आप किधर फेंकना चाहते हो? समझ आ गया? तो बेसिकली कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, 90 डिग्री से एंगल तो कम ही आएगा ना। देख लो फटाफट। चलिए क्लियर हो गया, डन डन डन। तो एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, वो इसी तरह होता है, वो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 उसे निकालेंगे, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, नहीं कुछ नहीं, कुछ बस ये इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें आपको एक्स यू की वैल्यू नहीं रखी है, एक्स और यू और वाई की वैल्यू दूंगा तब जाके आप एंगल निकाल पाओगे, तो हमें बस इतना लिखना है, सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, मिनिमम सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑन फायर इज 5 मीटर, वी हैव अ हॉस पाइप फ्रॉम व्हिच वाटर कैन फ्लो विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग वेयर द वाटर कैन रीच। करो क्वेश्चन, करिए करिए। करिए करिए। हाँ जी, रे ऑप्टिक्स बेटा खत्म हो गया, पैरेलल क्या चलेगा, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को कर लिए। अभी थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो इस क्लास को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो बाकी जो भी पेंडिंग आपका होमवर्क है, जो भी कुछ बच गया है, तो आपको कंप्लीट कर सकते हो, है ना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ये लोग शेयर कर देंगे, ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। ये आपका टेलीग्राम का है, ये वाला दे देना, ये वाला है ना, जैसे टेलीग्राम तो कर लेना। ठीक है, चलिए, तो है ना, शाम को क्लास तो बिल्कुल होगी डेफिनेटली। अभी थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो गई मेरे को, और मैं कंटिन्यू अगली क्लास करूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय।